मदर्स डे पर हम आपको ऐसी माँ से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश में मिसाल पेश की है, सेवा का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिन्होंने अपने छोटे बच्चे को घर में छोड़ करके स्वास्थ्य सेवा दी है। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ वो सेवा देते हुए कोरोना से ग्रसित हुई, उसके बावजूद उन्होंने अपनी सेवा बंद नहीं की, एक बच्चे को जन्म दिया और फिर से दोबारा अपनी सेवा अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दे रही हैं। हमारे साथ नर्सिंग ऑफिसर अर्चना सिंह हैं। अर्चना जी, ये बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ उस दौरान? जब मैं कोविड पॉजिटिव आई थी, उससे पहले मैं आईसी ड्यूटी करती थी। ड्यूटी के दौरान कोविड पॉजिटिव पाई गई। फिर मुझे ये मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में एडमिट किया गया। अंदर में मेरे अलावा बाकी पेशेंट भी थे, मैं भी सभी के बीच में थी। खुद का केयर करते हुए भी बाकी पेशेंट को भी देखते हुए पूरा मैंने अंदर में भी केयर किया, खुद का भी ध्यान रखा और प्रॉपर मेडिसिन वगैरह खुद में कॉन्फिडेंट रहना है, बाकी लोग को भी मोटिवेट करना है, उनको टाइम टाइम पे मेडिसिन खाने बोलना है, डाइट खाने के लिए बोलना है। बहुत सारे लोग अंदर में डाइट नहीं लेते थे, सब छोड़ देते थे। खाने का मन हो या ना हो लेकिन डाइट तो लेना पड़ेगा, मेडिसिन अगर चल रहा है तो मैंने ये सब किया और बाकी पेशेंट को भी मोटिवेट किया कि मेडिसिन प्रॉपर ले और डाइट भी खाएं। आपका 1.5 साल का बच्चा था जब आप कोरोना से संक्रमित हुई, एक बच्चा घर में था और आप खुद गर्भवती थी। उस दौरान कहीं ये नहीं लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए पहले फर्ज निभाऊं, क्यों मैं सेवा दे रही हूँ, छुट्टी लेने की बात, ये सब चीजें ख्याल नहीं आ रहा था? ख्याल में थोड़ा बहुत था, लेकिन ड्यूटी भी एक हमारा फर्ज है। अगर हम इस लाइन को अपनाए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो हमको ये भी सोचना है कि अगर हम केयर को छोड़ के बाकी पेशेंट को छोड़कर अगर हम भागते हैं, ये तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। हम पहले से ही इस चीज़ को चॉइस किया है कि हम नर्सिंग कर रहे हैं, पेशेंट केयर करना है हमको, तो इस चीज़ को मन में पहले से बैठा लेना है और इस चीज़ से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोरोना से तो हमको लड़ना ही है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य की सेवा ही इसलिए चुनी थी आपने कि सेवा करना है, और यही कारण है कि आपने अपने बच्चे को छोड़ा। ये बताइए, जब आप कोरोना से संक्रमित हुई, आप घर नहीं जाती थी, बच्चे से मिल नहीं पाती होंगी, वो समय कैसा था, कितनी तकलीफ होती? वो तो बहुत तकलीफ रहता है, वो बच्चे से दूर रहना किसी भी माँ के लिए, पर सिचुएशन ऐसा था कि थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, सब संभालना। क्या कहना चाहेंगी बाकी के कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स को और बाकी की माओं को? मदर्स डे पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जिस तरह से आपने अपने कर्तव्य को चुना है, लोगों को क्या कहेंगे? जो मदर्स हैं और जो मदर्स बनने वाली हैं और जो कोविड पॉजिटिव आ रही हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि डाइट पे ध्यान दें और मेडिसिन लें, खुद मेडिसिन लें और बिना डॉक्टर एडवाइस के कोई मेडिसिन खुद से ना लें जो कोविड पॉजिटिव पाई जा रही हैं, और डाइट पे पूरा ध्यान रखें। ड्यूटी और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन सब के बीच किसे आपने चुना, ड्यूटी आपने चुनी है, लोगों को क्या कहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ड्यूटी करना हमारा फर्ज है। हमारी सौभाग्य की बात है कि हमको लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो इस जिम्मेदारी से ना भागें, इस जिम्मेदारी को पूरा निभाएं। बस मेरा कहना। तो देखिए, ये हैं हेल्थ वर्कर जो लगातार बीते 1 वर्ष से, जब से कोरोना का संक्रमण आया है, अपनी ड्यूटी कर रही थी। आईसीयू में ड्यूटी करते वक्त कोरोना से संक्रमित होती हैं। घर में 1.5 साल का बच्चा है जिससे ये दूर हो जाती हैं। गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, उसके साथ ये कोरोना से संक्रमित हुई। कोरोना के इलाज के लिए जब इन्हें एडमिट किया गया तो ये अपने इलाज के साथ वहाँ पर भी कोविड केयर अस्पताल में भी ये लोगों का ख्याल रख रही थी। तो इस तरह के हेल्थ वर्कर्स और इस तरह की माँ एक बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्होंने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि इनके लिए इनका कर्तव्य कितना ज़्यादा मायने रखता है। ये अपने बच्चे को, अपने परिवार को छोड़ करके अपनी सेवा स्वास्थ्य विभाग को दे रही थी। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।